देखिए एक एग्जाम का क्वेश्चन है, नेट का ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है एक बार रीड करते हैं। वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ टाइटेनियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 4p1। ठीक है, फिर उसके बाद लिखता है देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट विद टोटल स्पिन जीरो। ये एक नया पॉइंट है, टोटल स्पिन जीरो फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन 60 30 15 10 ऑप्शन आर। क्वेश्चन में काम करते हैं, पहले जो हम जानते हैं वो पहले सोचते हैं, उसके बाद ये स्पिन जीरो का क्या मतलब है उस पर बात करेंगे। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वो कोशिश करें, वीडियो पॉज करके कोशिश किया करें, फिर जब नहीं होता तो एक बार सॉल्यूशन देख लें कन्फर्मेशन के लिए। हाँ भाई देखें, हमारे पास सिस्टम दिया है 4s2 3d1 4p1, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक ही आएगा भाई, फुलफिल्ड है एक ही आएगा, निकाल के देख लेना। फुलफिल्ड को मत लिया करो क्योंकि उसका एक आता है तो मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करके देख लो, ज़्यादा है तो, है ना। 3 है तो 3 बार करना पड़ता है, लेकिन ये इसको इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये फुलफिल्ड है इसलिए बन आता है। फुलफिल्ड का हमेशा बनाता है। अब लिख के देख लें, करके देख लें। अब चलो इनको करते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल 10 अभी किए थे, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल 9, तो ये कितना हो गया 10। यहाँ पर आप फिर से कर लेना 6 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई लेना देना नहीं, यहाँ से ही चल रहा है ना। अब उसके बाद देखें फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 का, ये इसको लिख सकता हूँ 6 को कैसे लिख सकता हूँ 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और यहाँ 1 इंटू फैक्टोरियल 5, ये लीजिए 6 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 60 आएगा, बट मैं बोलूँगा आंसर 60 नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ, है ना। आंसर 60 क्यों नहीं है वो बता रहा हूँ। ये जल्दबाजी में गलतियाँ हैं, और वही ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है ताकि गलती करें आप। टोटल माइक्रोस्टेट बोलता तो 60 एकदम सही है ना। टोटल माइक्रोस्टेट बोलता तो 60 एकदम सही है। अब सोचते हैं, यहाँ तक भी रोक दिया हूँ। ये जो स्पिन जीरो विद टोटल, हमको वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट गिनना है जिसमें स्पिन क्या हो, टोटल स्पिन जीरो हो। इसका मतलब क्या, इस बॉक्स और इस बॉक्स में अगर एक इधर का हाई स्पिन है तो इधर का लो स्पिन, मतलब डाउन स्पिन, अप स्पिन तो डाउन स्पिन, इधर का डाउन तो उधर का अप। आ रहा है समझ में। और क्या होता है, यहाँ पर 5 बार अप स्पिन आ सकता है, 5 बार डाउन स्पिन आ सकता है। यहाँ 3 बार अप स्पिन आ सकता है, 3 बार डाउन स्पिन आ सकता है। तो क्या हुआ, कैंसिल होने के जो चांसेस है 50% है ना। जीरो स्पिन आने के 50% चांस है, जीरो स्पिन ना आने के भी 50% चांस है। मतलब क्या बोलो भाई यहाँ पे 5 बार ऊपर हो सकता है, 5 बार नीचे हो सकता है। यहाँ 3 बार ऊपर हो सकता है, 3 बार नीचे हो सकता है। तो भाई ऊपर और नीचे स्पिन होने का या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होने का दोनों में 50-50% चांसेस है। तो इसका जो संख्या है ना वो भी 50-50% घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जीरो स्पिन विद जीरो स्पिन वाला निकालना है, मतलब एक ऊपर चाहिए और एक नीचे चाहिए। जिस समय ये ऊपर हो उस समय इधर नीचे हो, जिस समय ये ऊपर हो उस समय ये इधर नीचे हो, वही को कैलकुलेट करना। दोनों बराबर हो उसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो कैसे करूँ फिर, तो मैं बोलूँ 50% चांसेस है ऊपर और नीचे का, तो भाई 50% को घटा दो। कैसे घटा दें, इसका आप आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 5 और आंसर हो जाएगा 15। 15 आंसर होगा। कोई सोच रहे हैं कि पहले गुणा करके 60 निकाले थे, 60 को हम 2 करके आधा भी तो कर सकते थे, लेकिन ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गुणा का असर आ गया है। और हम क्या देखें, इंडिविजुअल ऑर्बिटल में 5 ऊपर 5 नीचे का चांस देखें, इंडिविजुअल ऑर्बिटल में 3 ऊपर और 3 नीचे का साइन देखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंडिविजुअली आपको हाफ करना था, टोटल गुणा करके नहीं, क्योंकि वो जो गुणा मैथ्स है ना उस मैथ का असर यहाँ पर जुड़ गया है, जबकि वो हमको गुणा नहीं जोड़ना था। आप खुद देखो ना, 5 गुणा 3 करने का आंसर अलग आता है, 10 गुणा 6 करने का आंसर अलग आता है। तो डेफिनेटली आपको पता चल रहा है कि यहाँ आधा करना और यहाँ आधा करने में बहुत अंतर है। सही है, तो इसीलिए आधा उस समय करना है जिस समय हम एक्चुअली सही है। तो जब जैसे ही इंडिविजुअल नंबर निकला आधा करके अब हटा दो, जीरो स्पिन वाला केस हो गया। अब ये 15 जीरो स्पिन आएगा, है ना, 15 जीरो स्पिन के साथ आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो आंसर इसका था 15। बहुत तो गलत किए थे इसको।